हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे और चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। तो आइए हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज एबल टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंप्यूटर तब तक किसी काम का नहीं रहता जब तक कि बाहरी दुनिया से उसका कम्युनिकेशन नहीं होता। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर रिक्वायर्ड बाय द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है अगर उनके पास कंप्यूटर है। In simple terms, input device take in information in the computer and output device take out information from the computer system. Simple इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जानकारी डालते हैं और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की जानकारी बाहर दिखाते हैं। These input and output devices are also known as peripheral since they surround the CPU and memory of a computer system. ये इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल कहलाते हैं क्योंकि वे CPU और कंप्यूटर को मेमोरी को घेरे रहते हैं। Some commonly used input and output devices are listed in the table below. कुछ सामान्य रूप से काम आने वाले इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस नीचे दिए गए हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, LCD, LED, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। इनपुट डिवाइसेस An input devices is any hardware device that sends data to the computer. इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में जानकारी भेजता है। Without any input devices, a computer would only be a display device and not allow users to interact with it. इनपुट डिवाइस के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक डिस्प्ले डिवाइस रह जाएगा और लोग इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। Below is list of different input device that can be used on a computer. नीचे इनपुट डिवाइस की लिस्ट दे रखी है जो कंप्यूटर में काम आते हैं। ये हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड। हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस that allows the user to input alphabets, numbers and other characters. कीबोर्ड एक टेक्स्ट आधारित इनपुट डिवाइस होता है जो लोगों को अल्फाबेट्स, नंबर्स और दूसरे कैरेक्टर्स को लिखने में मदद करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कीज माउंटेड ऑन अ बोर्ड। इसमें एक बोर्ड पर कीज का सेट रहता है। Mouse. The mouse is a small device which is used to point a particular place on the screen and select in order to perform one or more actions. माउस एक छोटा डिवाइस है, किसी जगह पर पॉइंट करने के काम आता है, स्क्रीन पर और सेलेक्ट करने के लिए काम आता है और इससे कई सारी चीजें की जा सकती हैं। It can be used to select menu commands, resize, Windows, start program, etc. यह मेन्यू कमांड सेलेक्ट करने में काम आता है, विंडो रिसाइज करने में और प्रोग्राम स्टार्ट करने में काम आता है। द माउस कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज 2 बटन ऑन टॉप, द लेफ्ट वन बीइंग यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली। आसानी से प्रयोग में आने वाला माउस ऊपर 2 बटन का होता है जिसमें से लेफ्ट बटन का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। माउस एक्शंस। लेफ्ट क्लिक इट इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। यह किसी आइटम को सेलेक्ट करने काम आता है। डबल क्लिक इट इज यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम और ओपन अ फाइल। यह प्रोग्राम चालू करने के लिए या किसी फाइल को खोलने के लिए काम में आता है। राइट क्लिक इट इज यूजुअली यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स। इससे कमांड्स दिखाई देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप इट अलाउज यू टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यह सेलेक्ट करने के लिए करते हैं एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। टू ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेस द कर्सर ओवर एन आइटम ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन
ड्रैग, किसी स्क्रीन पर आइटम को ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करना होता है। एंड व्हाइल होल्डिंग द बटन डाउन मूव द कर्सर टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द आइटम एंड देन रिलीज इट। जब बटन को दबाते हैं तो उसे दबाए रखते हुए उस जगह लेकर जाएं जहां उस आइटम को रखना है और वहां जाने के बाद बटन को छोड़ दें। Joystick. A joystick is a vertical stick which moves the graphic cursor in a direction the stick is moved. Joystick एक vertical stick है जिस डायरेक्शन में स्टिक मूव करती है यह उसी डायरेक्शन में ग्राफिकल कर्सर को मूव करती है। It has a button on its top that is used to select the option pointed by the cursor. ऊपर एक बटन होता है जो किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के काम में आता है। जॉयस्टिक इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस एंड इज प्राइमरीली यूज्ड विद वीडियो गेम्स, ट्रेनिंग सिम्युलेटर एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है और पहले वीडियो गेम्स, ट्रेनिंग सिम्युलेटर में यूज की जाती थी और रोबोट्स को कंट्रोल करने में प्रयोग की जाती थी। स्कैनर। A scanner is an input device which is used for direct data entry from the source documents into the computer system. Scanner एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट कंप्यूटर में डाला जा सकता है। It convert the document image into digital form so that it can be fed into the computer. यह डॉक्यूमेंट इमेज को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि वो कंप्यूटर में दिख सके। कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन लाइक दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स टिपिकली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग लार्ज डाटा एंट्री। इस तरह से जानकारी कैप्चर करने पकड़ने से गलतियां होने की संभावना घटती है जो आमतौर पर अनुभव की जाती है। बड़ी मात्रा में जानकारी एंटर करने में गलतियां हो जाती हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर आर कॉमनली सीन इन बिग स्टोर्स टू स्कैन कोड्स एंड सी प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द आइटम्स। हैंड हेल्ड स्कैनर आमतौर पर बड़ी दुकानों में देखा जाता है जो कोड को स्कैन करने में काम आता है और इससे किसी भी चीज की कीमत और उसकी जानकारी देखी जा सकती है। बार कोड रीडर। इट इज अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। बार कोड रीडर ये अलग अलग मोटाई वाली लाइन्स का एक सेट है जो एक नंबर को दर्शाता है। बार कोड रीडर्स आर यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम बार कोड्स। बार कोड रीडर्स एक कोड्स को डाटा अंदर डालने या इनपुट करने के काम में आता है। मोस्ट प्रोडक्ट्स इन शॉप्स हैव बार कोड ऑन देम। दुकानों पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स या सामान होते हैं जिन पर बार कोड होते हैं। बार कोड रीडर्स वर्क बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन द lines that make up the barcode and detecting the amount of light that is reflect back. बारकोड रीडर लाइन पर लाइट की बीम डालते हैं जो बारकोड बनाती है। यह डिटेक्ट करते हैं कि कितनी लाइट वहां है जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। Light pen. A light pen is a pen-shaped device which is used to select object on a display screen. लाइट पेन एक पेन के आकार का एक ऐसा डिवाइस है जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के काम में आता है। इट इज क्वाइट लाइक अ माउस इन इट्स फंक्शनलिटी बट यूज अ लाइट पेन टू मूव द pointer and select any object on the screen by pointing to the object. यह काम करने में थोड़ा सा माउस की तरह होता है लेकिन पॉइंटर को हिलाने के लिए और ऑब्जेक्ट से पॉइंट करके स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। यूजर्स ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD
Applications commonly use the light pens to directly draw on screen. CAD एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले आमतौर से स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। टच स्क्रीन। A touch screen allows the user to operate, make selections by simply touching the display screen. टच स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन को टच करके यूजर को सिलेक्शन करने के लिए अलाउ करती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन इंक्लूड इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड बैंक ATMs। इंफॉर्मेशन कियोस्क और बैंक ATMs टच स्क्रीन के उदाहरण हैं। टचपैड। Touchpads are a common feature of laptop computer and are also used as a substitute for a mouse where desk space is screen. Touchpad लैपटॉप कंप्यूटर का कॉमन फीचर है जहां डेस्क स्पेस स्क्रीन है। ये माउस की जगह भी इस्तेमाल होते हैं, यानी टचपैड लैपटॉप में होता है और इसे माउस की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज दे आर वेरी इन साइज, they can also be found on personal digital assistants and some portable media players. वे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और कुछ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली मीडिया प्लेयर पे भी पाए जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। एनी पेरिफेरल दैट रिसीव्स और डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस कोई भी ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करता है या उसे दर्शाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस फाउंड ऑन अ कंप्यूटर। नीचे इन डिवाइस के नाम दिए गए हैं जो कंप्यूटर में पाए जाते हैं। मॉनिटर, LCD, प्रिंटर, प्लॉटर। मॉनिटर। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट resembles the television screen and uses a cathode ray tube CRT to display information. मॉनिटर यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसा दिखता है और जानकारी दर्शाने के लिए कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करता है। द मॉनिटर इज एसोसिएटेड विद अ कीबोर्ड फॉर मैनुअल इनपुट ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन एज इट इज कीड इन। मॉनिटर कीबोर्ड के साथ काम करता है। कीबोर्ड एक गाइड की तरह काम करता है जिससे कैरेक्टर्स को इनपुट किया जाता है। मॉनिटर जानकारी को दर्शाता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द प्रोग्राम और एप्लीकेशन आउटपुट। ये प्रोग्राम को भी दर्शाता है, ये किसी एप्लीकेशन आउटपुट को दर्शाता है। लाइक द टेलीविजन, मॉनिटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। टीवी की तरह मॉनिटर की भी अलग अलग साइज होती है। अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU भी कहलाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। LCD was introduced in the 1970s and is now applied to display terminals also. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD 1917 में आया था और अब ये टर्मिनल्स को दर्शाने के काम में लिया जाता है। इट्स एडवांटेज लाइक लो एनर्जी कंजप्शन, स्मॉलर एंड लाइटर साइज हैव पेव्ड इट्स वे फॉर यूजेस इन पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप। इसके फायदे जैसे कि कम ऊर्जा खींचता है और इसके छोटे और हल्का होने की वजह से लैपटॉप का निर्माण हुआ। Printers. Printers are used to produce output on paper commonly known as hard copy. प्रिंटर पेपर पर आउटपुट निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेपर हार्ड कॉपी होते हैं। Based on the technology used, they can be classified as impact and non-impact printers. जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसके आधार पर वे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बांटे जा सकते हैं। Impact printers use the typewriting printing mechanism in which a hammer strikes the paper through a ribbon in order to produce output.
इम्पैक्ट प्रिंटर्स टाइपराइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रिबन के जरिए हैमर पेपर से टकराता है, जिससे आउटपुट निकलता है। डॉट मैट्रिक एंड कैरेक्टर प्रिंटर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। डॉट मैट्रिक और कैरेक्टर प्रिंटर इस कैटेगरी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के समय पेपर को टच नहीं करते हैं। दे यूज केमिकल, हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू कैच द सिंबल्स ऑन अ पेपर। वे पेपर पर सिंबल्स कैच करने के लिए केमिकल, हीट या इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट, डेस्कजेट, लेजर एंड थर्मल प्रिंटर्स fall under this category of printers. इंकजेट, डेस्कजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर्स की इस कैटेगरी में आते हैं। When we talk about printers, we refer to two basic qualities associated with printers: print resolution and print speed. जब हम प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं, हम प्रिंटर्स को दो मूल क्वालिटीज में बारे में बात करते हैं: प्रिंट रेजोल्यूशन और प्रिंट स्पीड। प्रिंट रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच DPI। प्रिंट रेजोल्यूशन हर इंच पर डॉट्स की संख्या की टर्म्स में नापे जाते हैं। Print speed is measured in terms of number of characters printed in a unit of time and is represented and characters per second, CPS, lines per minute, LPM और pages per minute, PPM। एक यूनिट में जितनी संख्या में कैरेक्टर्स प्रिंट किए गए हैं, उस हिसाब से प्रिंट स्पीड मापी जाती है, जैसे और इसे CPS, LPM या PPM में दर्शाया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर। प्लॉटर पेपर पर ग्राफ बनाने के काम आता है। इट इंटरप्रेट्स कंप्यूटर कमांड्स एंड मेक्स लाइन ड्राइंग्स ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन्स। ये कंप्यूटर के आदेश को पढ़ता है और मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेंट्स का इस्तेमाल करके पेपर पर लाइन ड्रॉ करता है। इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा। ये ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, मैप आदि निकालने में सक्षम है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE एप्लीकेशंस लाइक CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन and CAM computer aided manufacturing are typical usage areas for plotters। CAE एप्लीकेशन जैसे कि CAD, CAM प्लॉटर्स के लिए टिपिकल यूजेज एरियाज है। स्टोरेज डिवाइसेस। When data and instruction are entered, it is required to be stored in the computer for processing। जब जानकारी या आदेश एंटर किए जाते हैं, ये कंप्यूटर में स्टोर करना जरूरी है, जिससे प्रोसेसिंग हो सके। वी नीड डेस्क एंड फाइलिंग कैबिनेट टू वर्क। हमें डेस्क और फाइलिंग कैबिनेट की काम करने के लिए जरूरत होती है। सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड सम स्पेस। इसी तरह से कंप्यूटर को कुछ जगह की भी आवश्यकता होती है। दिस स्पेस कीप्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटेन्ड इन द कंप्यूटर। ये जगह जानकारी और आदेशों को कंप्यूटर में बरकरार रखता है। दिस स्पेस इज नोन एज मेमोरी। यह जगह मेमोरी कहलाती है। इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी और परमानेंटली। यह जानकारी और आदेशों को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी और स्टोरेज। ये दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज जस्ट लाइक अ टेबल और डेस्क वेयर वी टेम्परेरी ओपन बुक्स और कॉपीज एक्सेट्रा टू वर्क ओपन। प्राइमरी मेमोरी एक टेबल या डेस्क जैसी होती है, जहां हम अस्थायी रूप से किताबें या कॉपियां खोलते हैं।
If there is no desk or table, then it is very difficult to study or work in office. अगर डेस्क या टेबल नहीं होगा तो पढ़ना और ऑफिस का काम करना बहुत मुश्किल होगा. Similarly, computer also needs some temporary space to keep input, intermediary, result and output. इसी तरह से कंप्यूटर को अस्थायी जगह की भी जरूरत होती है इनपुट, इंटरमीडिएरी, रिजल्ट या आउटपुट रखने के लिए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. दे आर, 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, वो इस प्रकार है. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम, रीड ओनली मेमोरी. पहले पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी विच कैन बी एक्सेस रैंडमली. रैम प्राइमरी मेमोरी का एक भाग है जिस तक कभी भी पहुंचा जा सकता है. डाटा कैन बी रिटर्न और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ द रैम चिप. रैम चिप की किसी भी लोकेशन से डेटा को लिखा या पढ़ा जा सकता है. रैम स्टोर्स डाटा टेम्परेली. रैम चिप जानकारी को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है. इट इज वोलेटाइल इन नेचर, i.e. when the power is switched off, in any data or instruction written into the RAM is lost. यह नेचर में वोलेटाइल होती है. जब ऊर्जा नहीं मिल रही होती कोई जानकारी आदेश रैम से खो सकते हैं. रीड ओनली मेमोरी. Read only memory is a chip where information is hardwired, written permanently, which cannot be erased. रीड ओनली मेमोरी एक चिप होती है जहां जानकारी हार्डवायर्ड होती है, जिसका मतलब है स्थायी रूप से लिखा होना जो मिटाया नहीं जा सकता. इन रोम, व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज्ड और लॉस्ट अनलाइक रैम. रोम में जब पावर बंद होती है रैम की तरह जानकारी मिट नहीं सकती. इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस ऑन these kind of chips. It is written at the time of manufacturing. इस तरह चिप पर जानकारी सिर्फ एक बार लिखी जा सकती है. यह मैन्युफैक्चरिंग समय लिखी जाती है. This is the reason why it is called read only memory. यही कारण है कि यह रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानी जाती है. रोम प्लेस अ क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर. रोम कंप्यूटर में एक जरूरी भूमिका निभाता है. सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजलरी मेमोरी विच स्टोर डाटा परमानेंटली. सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सीजलरी मेमोरी भी कहलाती है जो जानकारी को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है. इन प्राइमरी मेमोरी डाटा कैन नॉट बी रिटर्न परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट. प्राइमरी मेमोरी में डेटा ज्यादा मात्रा में स्थायी रूप से लिखा नहीं जा सकता. दैट इज वाई सेकेंडरी स्टोरेज इन रिक्वायर्ड सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत होती है जिससे आगे और इस्तेमाल करने के लिए जानकारी स्टोर हो सके. Secondary storage devices can be classified into 2 categories: sequential access storage devices and direct access storage devices. Secondary storage device को 2 भागों में बांटा गया है: sequential access storage devices and direct access storage devices. Hard disk. A hard disk is a part of system unit often called a disk drive, hard drive or hard disk drive. एक हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट का एक भाग है जिसे डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जा सकता है. इट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेसेस. ये बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर करती है और हम तक जल्दी पहुंचाती है. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस या सेट ऑफ सरफेस पर होता है. हार्ड डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेटर मेड अप ऑफ माइलर
plastic or very smooth matter coated with magnetic ferric oxide on both sides. हार्ड डिस्क एक सर्कुलर प्लेटर है जो माइलर प्लास्टिक या बहुत नरम मेटल जो दोनों तरफ से मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड से कोटेड है उससे बनी हुई है। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जिस पर आप जानकारी स्टोर कर सकते हैं। DVD. A DVD represents the second generation of compact disc CD technology. एक DVD सेकेंड जनरेशन की CD टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। Like a CD drive, a DVD drive uses a low power laser to read digitized binary data that have been encoded onto the disk is in the form of tiny bits. एक CD ड्राइव की तरह डिस्क ड्राइव भी लो पावर लेजर का इस्तेमाल करता है डिजिटाइज बाइनरी डेटा को पढ़ने के लिए जो डिस्क पर छोटे गड्ढों के रूप में रहता है। बिकॉज इट यूजेज अ डिजिटल फॉर्मेट, अ DVD कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा इंक्लूडिंग मूवीज, म्यूजिक, टेक्स्ट एंड ग्राफिकल इमेजेस। क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, एक DVD किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकती है जिसमें मूवीज, म्यूजिक, टेक्स्ट और ग्राफिकल इमेजेस भी शामिल हैं। द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क है। A DVD holds a minimum of 4.7 GB of data that is enough for 2 full-length movies. DVD न्यूनतम 4.7 GB का डाटा होल्ड करके रखता है जो 2 पूरी मूवीज के लिए पर्याप्त है। DVDs are commonly used as a medium for digital representation of movies and other multimedia presentation that combine sound with ग्राफिक्स। मूवीज को दर्शाने के लिए और दूसरी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो ग्राफिक के साथ आवाज भी रखता है, इन दोनों को दर्शाने के लिए DVD आमतौर पर माध्यम है। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस भी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड USB डिवाइस। यह एक USB डिवाइस भी कहलाता है। USB और फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव is the best among the removable storage devices for its portable and easy to use features. USB या फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस में से बेस्ट है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इसे इस्तेमाल करना आसान है। पेन ड्राइव आर स्मॉल बट सॉलिड डिवाइसेस एज दे come in highly durable designs nowadays. पेन ड्राइव छोटी होती है लेकिन सॉलिड डिवाइस होती है। वे आजकल हाईली ड्यूरेबल डिजाइन में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।